बीजेपी गरीबों की दलितों की पार्टी है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। हमारा तो कर्मचारी भाई जो था वो चला गया, लेकिन हम उसका इंसाफ लेकर रहेंगे। मैं भी झाड़ू लगाता हूँ अपने भाइयों के साथ। वहाँ हमारा बच्चा गया है, कस महीने से पढ़ा है, इसलिए मारा। क्या दुनिया मारेगी हमारे बच्चे को जाके? जेएनएन न्यूज़, मैं राजेश्वर चौहान। एमसीडी के कर्मचारी की जान चली गई। अब आप सोचिए कि वो सुबह जब घर से निकला होगा, उसके परिवार वाले सोच रहे होंगे कि मेरा बेटा ड्यूटी गया है, क्योंकि घर उसी से चलेगा। जब वो ड्यूटी जाएगा कुछ पैसे मिलेंगे तो घर चलेगा, पर उसे नहीं पता था उसके घर वालों को कि वो लौट के वापस नहीं आएगा। सोचिए कितना दुर्भाग्य दिन रहा होगा उनके परिवार के। प्रशासन खामोश है, सोया हुआ है। और इस समाज को भी खुद पे शर्म आनी चाहिए और महसूस करनी चाहिए शर्मिंदगी कि समाज के होते हुए लोग गुजर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और अगर एक शख्स की जान चली जाती है तो वाकई ये समाज भी उसी कटहरे में है जिसमें वो आरोपी है, जिसने ये कांड किया है। समाज भी उसी कटहरे में शामिल है, क्योंकि अगर वो जिम्मेवार है तो ये समाज भी जिम्मेवार है। वहाँ जो वीडियो में दिखने वाले लोग हैं ना, वो भी जिम्मेवार हैं इस कत्ल के। ये आप मान के चलिए कि आपके होते हुए अगर किसी का कत्ल हो जाए। अब आप देख रहे हैं ये माताएं यहाँ बैठी हुई हैं, ये भी सुबह ऐसे ही आती हैं, इनके बच्चे भी ऐसे ही जाते हैं। अब इनको फिक्र इस बात की है कि अब मेरा बेटा जब घर से निकलेगा क्या वापस आएगा नहीं आएगा, क्योंकि प्रशासन और सरकार और पुलिस की हालत तो ऐसी नहीं है कि यहाँ पर कुछ मुहैया करा पा। माता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोलिए, क्या बोलूं भैया? आपके घर का चिराग चला गया, एक आपका बेटा नहीं था वो। अब ये सोच लीजिए कि वो मेरा ही बेटा था। जब आप कुछ कह पाएंगे इस समाज से, आंख में आंख डाल के बात कर, क्योंकि किसी तो माँ का बेटा है वो। आप हमें इंसाफ चाहिए, हमारा ही बेटा था। खून चाहिए, बस खून का मतलब खून चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए हमारे बच्चा का, हमारा बॉडी के साथ बॉडी कैंसर। वहाँ हमारा बच्चा गया है, कस महीने से पढ़ा है, इसलिए मारा। क्या दुनिया मारेगी हमारे बच्चे को जाके? कर्मचारी करते बच्चे को मारेगी क्या? जब सफाई करा के उठ के होटल में चक्कू छुरी चलाए जाते हैं, गाली गलौच होती है। बताइए कहाँ का इंसाफ है? बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों का तो कोई नाम भी नहीं है, सिर्फ कूड़े वाला। ये जुड़ गया आपके साथ? कूड़े वाला हमारा कोई नाम भी नहीं है, बंगी जमेदार हमारा कोई नाम नहीं है। ऊपर से हम गाली गलौच करते हैं। और इस देश के प्रधानमंत्री आपको याद है, बनारस में आप ही तो थे वो जिनके पैर धो रहे थे। और उस पैर धोने से अगर वाकई उद्धार हो जाए आप लोगों का तो बड़ी अच्छी बात है। अगर वाकई पैर धोने से उद्धार हो जाए तो मुझे भी बता दीजिए, मैं भी कुछ लोगों के पैर धो लूंगा, क्योंकि पैर धोने से उद्धार होता है। पर यकीन मानिए, पैर धोने से उद्धार नहीं होता, इनके लिए अच्छी पॉलिसियां बनाने से होता है। इनके लिए कुछ ऐसे कड़े नियम बनाइए ना। इनको आपने सैलरी इतनी दे दी है ताकि कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाए ये लोग। अधिकार तो है ही नहीं। 14-15 हज़ार हमारा क्या होता है? 30 साल हो गए हम पक्के नहीं हुए। कंपनी का मालिक आना चाहिए। क्यों नहीं आया? हमारे बच्चे मरवाने के लिए आया था। ये जो सरकार ने सब चीजों से बचने के लिए तो ठेका प्रथा शुरू की है, ठेकेदारी तो, और बस कर्मचारी मरेगा जाके। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो है भी खुद ही है। हम झाड़ू लगावे दोबारा कूड़ा का वहीं से करते हैं सफाई में। है भी तो ये खुद ही है। हम सफाई कर दो और बकरी तो खुद वहाँ करेंगे इकट्ठा। अब जब बोल रहे तो गाली दे। हमारा बच्चा गया, समाज का बच्चा हमारा बच्चा है। हमें इंसाफ चाहिए। हमारे साथ ही हमारा बच्चा है। उस माँ की पीड़ा आप समझिए। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ आपको, उस माँ की पीड़ा आप समझिए। कहते हैं ना कि 9 महीने इस दुनिया में आप जब नापेंगे ना एक बच्चे का प्यार, कोई कुछ नहीं करता। इस दुनिया में जब एक बच्चे का प्यार नापने का जब आता है ना क्षमता, पिता या भाई बहन, यकीन मानिए माँ का प्यार 9 महीने ज्यादा निकलता है। आप ये पर दुर्भाग्य इस देश का देख लीजिए कि क्या हालत है। और भी है, मैं बात कराना चाहता हूँ, देखूं, पर कोशिश ये है कि इन माँओं की पीड़ा भी शायद आपको समझ आ जाए, क्योंकि बेटा तो इन्हीं का गया है और इनसे ज़्यादा पीड़ा तो किसी की हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक माँ से ज़्यादा पीड़ा किसी के हृदय में कभी नहीं आती है। मानिए, हेलो, बच्चा चला गया, आपके घर का चिराग चला गया,
और इसलिए चला गया क्योंकि वो अच्छा काम करता था, गंदगी साफ करता था लोगों की, और उस गंदगी उठाने की सजा उसको दे दी। ऐसा है कर्मचारी, इनको तो ऐसी सजा दो, उसका फांसी लगा दो, उसके पूरे कुनबे को फांसी लगा दो। हाँ, उसका मकान गिरा दो, उसको खत्म बर्बाद कर दो बर्बाद उसे। जैसे हमारा लड़का मारा था, इनको भी बर्बाद कर, उसे भी फांसी लगा। हम उनके से सफाई करना आते हैं। हाँ से कहाँ रहते? ये खोड़ा कॉलोनी। हाँ, सफाई कर्मचारी हैं जितने भी हैं वहाँ काम करते हैं, सीधा चाकू मारते हैं। ये बहुत गंदी आदत है, बहुत जो हर उनका कोई डर ही नहीं है कुल मिला के। है नहीं। ये तो जेल से निकलते हैं, बढ़ते रहते हैं, इनका क्या डर है सालों में। हम इतनी दूर से काम करने आते हैं हमें कूड़ा हमारे सिर पर कूड़ा फर्क है। नोट लाइन लगा दे कूड़े की, अपने दरवाजे लो और कहे तो गाड़ी दे। मुझे इंसाफ चाहिए, लड़का मरना चाहिए बस। जिस लड़के ने हमारा लड़का मारा, मतलब बच्चा को बदला होना चाहिए। देख लीजिए, ये जहाँ भी आप तस्वीरों के माध्यम से आप जहाँ भी मैं दिखा पाऊँ आपको, और भी कुछ लोगों से अगर आपकी बात करा पाऊँ, तो लीजिए, तस्वीरें हमेशा सच बोलती हैं। जितने भी लोग हैं ये मेट्रोवेज के कर्मचारी हैं, और सिर्फ इस आस में आए हुए हैं कि एक की जान चली गई तो कुछ इंसाफ मिले, क्योंकि शासन प्रशासन तो बिना आवाज़ उठाए कुछ देता नहीं है। ये मान के चलिए, अगर वाकई शासन प्रशासन को ये शर्म होती तो यहाँ सबसे पहले वही आता, और ये जो लोग यहाँ हैं इकट्ठे नहीं होते, सब अपने काम पे जा चुके होते, अपना काम कर रहे होते। पर ये भी जानते हैं कि यहाँ बिना चीखे कुछ नहीं मिलता, बिना बोले कुछ नहीं मिलता। आज़ादी का 80वां साल मनाया है अभी परसों आपने, और ये आज़ादी की ये तस्वीर आप देख लीजिए, यही आज़ादी की असली तस्वीर आपको नजर आएगी। जी, जो भी है आप देख लीजिए तस्वीरों के माध्यम से लोग यहाँ पर हैं, और कोशिश और करेंगे। इधर कुछ लोग हैं, आप बात करा पाए किसी से, बात कराते हैं जनाब। ये पास है हमारी। नहीं, ये बोलेंगे नहीं बोलेंगे, आप तो बोलो, आप बोलो भाई। हादसा बड़ा हो गया, मतलब आपके घर का एक चिराग चला गया। मैं तो सीधा कह रहा हूँ, बड़ी दुख। जिम्मेवार किसे मानते हैं सारी चीज़ों की? जिम्मेवार किसको मानते हैं सब चीज़ों को? प्रशासन को। उसे पकड़ नहीं रही अभी तक, वो ऐसे ही घूम रहा है। हमारा तो भाई गया साथ, हमारा तो कर्मचारी भाई जो था वो चला गया, लेकिन हम उसका इंसाफ लेकर रहेंगे। पूरा सारे लेबर, पूरा कर्मचारी सारे एक है, हम उसको इंसाफ दिला कर रहेंगे। जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ से हम नहीं हटेंगे। किसी बड़े आदमी के साथ ये हादसा हो जाता तो बुलडोजर भी चल गया होता, एनकाउंटर की भी खबर आती होती है। बड़े आदमी के साथ होता तो प्रशासन, दिल्ली सरकार पूरी होती और उसके साथ एनकाउंटर और बुलडोजर दोनों की खबरें आ गई। हाँ, बुलडोजर भी चल जाता और उसका एनकाउंटर भी हो जाता और उसको इंसाफ भी मिल जाता। हम गरीब है तो हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन लेट मिलेगा। इस देश में बड़े लोगों के तो कुत्ते भी 2 घंटे में बरामद कर लिए जाते हैं, और आदमी की जान चली जाती है, और शासन प्रशासन को कोई खैर खबर नहीं है कि इन्हें इनके हालात पे छोड़ दो। ये तो प्रशासन की सारी गलती है भैया। हमारे छोटा भाई हमारे हाथ बीच में से निकल गया, काम करते हुए उसको बेफालतू में मारा है। या कोई पुरानी कोई रंजिश हो तो उसको बताना चाहिए पुरानी रंजिश थी। तो वहाँ रहता भी नहीं है जो कर्मचारी नहीं है बेचारे, कुर्सियों की लड़ाई हो ये भी मान लें, वो तो कहीं दूर से आता था। सुबह 6 बजे आते हैं, काम करते हैं, उसके बाद फिर ये हादसा होगा, ये तो बहुत गलत बात है। हमारे निगम पार्षद जी हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, बेचारे काफी टाइम से हमारे साथ ही हैं हमेशा। हाँ, बंटी गौतम जी बिल्कुल। हाँ, उसी इलाके में आप हैं और ये हादसा हो रहा है। पुलिस का फेलियर है पूरी तरह देखा जाए तो, प्रशासन का फेलियर ये, क्योंकि जहाँ डर नाम की कोई चीज़ ना हो, सरेआम एक चक्कू लेके आदमी रोड पर, उसे पता है कि जगह जगह CCTV भी, उसके बाद ये वारदात को अंजाम दे देता है। हम तो कल से यही बात बोल रहे हैं कि दिल्ली में अपराधियों का बोलबाला है और खाकी का बिल्कुल डर नहीं है। सबको पता है मैं अपराध करूंगा और पैसे देके छूट जाऊंगा, ठीक है ना। हम ऐसी राजधानी में रहते हैं जो देश की राजधानी है। अगर राजधानी में ऐसे काम हो रहे हैं तो बाकी देश में और जगह क्या क्या होता होगा आप समझ सकते हैं। बहन बेटियों के साथ, भाइयों के साथ कोई भी सुरक्षित नहीं है दिल्ली के अंदर। मैं बार बार कहता हूं कि भाई यहाँ पर दिल्ली के अंदर सरकार है, प्रशासन है, लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में लोग न्याय मांगने के लिए जुटे हुए। ऐसा क्यों?
आज़ादी के 80 साल में भी लोगों को न्याय के लिए, खासकर ऐसा न्याय जो चीख चीख के कह रहा है वीडियो, जो सीसीटीवी किस बंदे ने मारा है, और उसके बाद अगर लोगों को इकट्ठा होना पड़े तो शर्मनाक यही है। तो फिर तो एक सफाई कर्मचारी था ना, दलित था वो होता कोई रसूख वाला तो अब तक पकड़ लिया होता, अपराधी को जेल में डाल दिया होता, हो सकता है उसका एनकाउंटर भी हो चुका होता। लेकिन जब भी बात दलितों की आती है, गरीबों की आती है, तो इनकी जान की वैल्यू की कोई कीमत नहीं है। कीड़े मकोड़े समझते हैं, मतलब कहने का मतलब यह है कि इनका क्या आ जाएगा यार, ठीक है ना। लेकिन यही हमने दिल्ली में देखा कि जिनको कॉकरोच बोला गया, हमारे घर के बच्चे स्टूडेंट, उन कॉकरोचों ने देश के शिक्षा मंत्री की कुर्सी खा ली, एक झटके में इस्तीफा हो गया। तो ये आम आदमी है, आम लोग हैं, जब ये अपनी पे आते हैं ना तो ये प्रधानमंत्री कुर्सी तक खा जाते हैं, ये सच्चाई है। हाँ, मेट्रो बेस्ड कंपनी या एमसीडी के अधिकारियों से रिलेटेड कुछ बयान या फिर कुछ लोग आए, संभावनाएं देने ही आ जाते हैं कि कम से कम हम मिलें? नहीं, कोई नहीं आया। मैंने बहन से बात की थी, तो हम रात को यहाँ 12 बजे गए थे, यहाँ पे रात को 12 बजे गए थे। मैंने बहन से पहले ही आपसे पूछा, बहन सरकार का कोई नुमाइंदा आया आपसे बात करने? चलो मंत्री संतरी तो प्रोटोकॉल होते हैं, बिल्कुल पुलिस फोर्स लेके आते हैं तो सिक्योरिटी के लिए, हो सकता है डर के मारे ना आए हो, है ना। आज इन लोगों से वो डर रहे हैं आने से, हो सकता है एसडीएम डीएम को भेजा हो, मैं उनसे बात कर रहा था, लेकिन किसी को नहीं भेजा। लेकिन कहना ये है कि इन लोगों से वो डर क्यों रहे हैं? और ये तो वही लोग हैं ना, जब इलेक्शन के टाइम में आपने इनकी झुग्गियों में जाके, दलित बस्तियों में जाके खाना खाया था, रात को सोए थे, पानी पिया था, वीडियो बनाई थी दुनिया भर की, हैं? तब तो आपको वोट चाहिए थे, तब तो हम हिंदू थे, चुनावी हिंदू थे ना हम। अब हम दलित हैं। जब जब वोट आती है ये हमें हिंदू बना देते हैं और हम बन जाते हैं, और वोट खत्म फिर हम दलित। मैं फिर कह रहा हूँ, देखो दिल्ली के अंदर पहले तो रोना रोते थे, चलो सरकार है कि भाई, केजरीवाल जी भी कहते दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, और वाकई में नहीं थी, दिल्ली पुलिस हाथ में नहीं थी। लेकिन आज तो दिल्ली पुलिस भी बीजेपी के पास, होम मिनिस्ट्री भी बीजेपी के पास, एमसीडी जिसका एक कर्मचारी वो भी बीजेपी के पास, मेयर बीजेपी का, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अरे भाई सब कुछ तो आप ही का है ना, आप ही का है। आज कहाँ है? कहीं नहीं है। इस गरीब के साथ नहीं खड़ा कोई भी, हम खड़े हुए हैं इसको न्याय दिलाने के लिए। हमारा गला तक बैठ गया, कल मेरा जो बीपी है 160-65 पहुंच गया, भूख प्यास से गला मेरा बैठ गया, लेकिन हम डटे हुए हैं। क्यों? गरीब का दर्द गरीब ही जान सकता है। एसी कमरों में बैठने वाले लोग गरीब का दर्द नहीं जान सकते। मेरे वार्ड के बहुत सारे कर्मचारी हैं, हम साथ में बैठ के खाना खाते हैं, और मैं क्या बताऊं, इतना अच्छा लड़का था बेचारा, बहुत अच्छा लड़का। कि मैं जब वीडियो देखता हूं तो मैं भी आश्चर्यचकित होता हूं कि उसने कोई ऐसा विरोध भी नहीं किया। शायद उसे ये उम्मीद नहीं थी कि ये हादसा ऐसा कर देगा। वो तो सिर्फ शायद मुझे लगता है मिन्नतें कर रहा था कि ऐसा मत करो। मुझे इसलिए तो मेरी आंख में आंसू हो रहे हैं। होता ना इस जैसा पट्टा, इन जैसा पट्टा उल्टा गिरा के ना चीका मार देता। जिसने मारा उसकी उम्र भी शायद अधेड़ी लग रही है मुझे, पर वो शरीफ लड़का था शायद, इसीलिए जान गंवा बैठा है। शरीफ था मेरा भाई, शरीफ था। ये सजा मिली है शराबत की। लेकिन फिर वही बात, भाई हम यही चाहते हैं कि जैसा में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। भाई कानून 24 घंटे हो गए, तुम्हारे हाथ उस अपराधी तक पहुंच क्यों नहीं रहे? ये मेरा भाई है सोनू, एक साथ स्कूल में पढ़ते थे इधर भाई। जब मैं पार्षद बन के आया ना, ये मेरा भाई नाली साफ कर रहा था, मैं सिल्ले उठा रहा था, नहीं उठा रहा था भाई, मैं भी झाड़ू लगा तो अपने भाइयों के साथ। आज भी सामने सबके साथ लगकर कभी कभी शब्दों से परे होते हैं, वही कुछ निगम आंखें भूल जाती। वही कुछ निगम पार्षद हमारे कर्मचारियों से बदतमीजी से बात करते हैं, कहते तेरे कान में गरम गरम तेल डाल दूंगी तब सुनाई देगा तुझे। तो बंटी जी नाम ही नहीं है कोई, इनका नाम तो ओए कूड़े वाले, ओए कूड़े वाले। इनका सम्मान नहीं कर सकते यार, बताओ ये कोई तरीका है? आप हमारे घर के बेटों को सम्मान नहीं देते। अरे हो गए तुम पार्षद, विधायक, कुछ भी मंत्री संतरी, लेकिन इनकी वजह से तो हो। अगर ये अपनी पे आ जाए ना, पूरे भारत के अंदर चक्का जाम हो जाएगा। उठा लेना टट्टी खुद, उठा लेना अपना कूड़ा। 8 बजे अपने घर से निकलते हैं, दूसरों की गंद, लैट्रिन, बाथरूम सब साफ करते हैं, अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं। हम देश को सफाई साफ रखते हैं, लेकिन हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं है। एक हमारे पार्षद जी ऐसे हैं जो बंटी गौतम जी, हम तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं
जो कर्मचारी के साथ हर वक्त खड़े रहते हैं, कर्मचारी का दुख दर्द अपना बांटते हैं। कर्मचारी नहीं समझते ये कर्मचारी को, ये भाई समझते हैं। उनके साथ हर वक्त कोई भी मुसीबत, कर्मचारी चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कोई भी मुसीबत आती है तो हमारे पास है जी, तुरंत आगे खड़े मिलते हैं। इसी का नतीजा है ये कि के माध्यम से आखिरी बात और कहूंगा, बीजेपी गरीबों की, दलितों की पार्टी है ही नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, ये भाई सारे खड़े हैं। मुझे ऑफर आई थी विधानसभा चुनाव में कि बंटी भाई 5 करोड़ रुपए ले लो, हमें पता तुम गरीब हो, चुनाव लड़ने के पैसे हम देंगे, एमएलए की टिकट ले लो, आप एमएलए हो। लेकिन उस पार्टी की विचारधारा दलित विरोधी विचारधारा है, गरीब विरोधी विचारधारा है। ये पूंजीपतियों की पार्टी है, गरीब से कोई लेना नहीं है इनका। बीजेपी में अगर हम ऐसी समाज से करें, बहुत लोग हैं, क्या वो सिर्फ नाम के लिए बिठा देते हैं, पावर अपने हाथ में रखते हैं ताकि वो कुछ कर ही नहीं पाए? क्योंकि यही लग रहा है यहाँ पर बड़े बड़े मंत्री शंत्री भी हैं कोई। और हम बात करें अगर सफाई कर्मचारी आयोग की, राष्ट्रीय आयोग की बात करूं तो वो कर्मा साहब, वो भी आपके समाज से आते हैं, कोई खबर नहीं। सुनो, इस भाई के साथ हादसा हो गया, मौत हो गई इसकी। इससे पहले भी जब केजरीवाल जी की सरकार थी, मैं किसी की पढ़ाई नहीं कर रहा, सब जानते हैं, कोई सीवर में बेचारा टैंक में मर जाता था ना, या किसी तरीके से किसी की मौत हो जाती थी, केजरीवाल जी खुद 1 करोड़ रुपए लेके उसके घर पे जाते थे, मिलने जाते थे, दुख पहुंचने। ये कैसी मुख्यमंत्री है यार? औरत है ना, हम तो सोचते हैं कि औरत का दिल तो बड़ा कोमल होता है, चंचल होता है, दर्द होता है उसको, तो कहाँ है वो? तो गुलदस्ते लेने देने में व्यस्त है। क्या कर रहे हैं? देख लीजिए, कहानी बड़ी दर्दनाक है, क्योंकि सोचिए, जिंदगी का सबका झूठ कर वही आ जाता है कि हम आपका दर्द समझते हैं। और यकीन मानिए, जिसका घर का चिराग चला गया उसके दर्द कौन समझेगा। और दलितों की अगर हम बात करें तो ये उस देश में 80 साल में, मैं बार बार कह रहा हूँ, सब कुछ बदल गया, नहीं बदला तो शोषण का तरीका वो आज भी वही है। और अगर हम बात करें सीवरमैन की, मैंने फरीदाबाद कवर किया, आपको याद होगा, 3 महीने में फरीदाबाद में 7 लोगों ने सीवर में जान गंवा दी। अब देखिए सरकार पॉलिसी कैसे चेंज कर दीजिए, धोखा कैसे देती है लोगों को। मैं बताना चाहता हूँ, जब इन लोगों ने आवाज़ उठाई कि हम सीवर का काम नहीं करेंगे, तो उन्होंने जो कर्मचारी हैं पक्के, उनको हटाकर ठेके पे बाहर से ले आए, यानी कि डेली वेजेज कहते हैं ना कि चौक से ले लो, उन लोगों को ले आए उस काम को कराने के। पर जान तो उनमें भी है जनाब, बेशक वो आपके कर्मचारी नहीं है, 1 दिन के लिए लाए हो, पर जान तो उनकी जा रही है। और ये यही हो रहा है इस देश में। सीवरमैन सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार वैन है कि आप मशीनों से करोगे, फिर भी किसी भी शख्स को उतार दिया जाता है और वो मजबूर है उतरने को। वो जानता है कि मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, और उसी का ये नतीजा देख रहे हैं जब सुबह से निकलता है ना कोई भी। और आप देखिए, कभी कभी बहुत सारे शब्द मेरे पास नहीं होते हैं, पर दलितों की राजनीति करने के लिए सब आ जाते हैं। वोट इनका सबको चाहिए। कुछ कड़वे शब्द बोलना चाहता हूँ आज। छुआछूत इनसे आप करोगे, सब कुछ आप इनसे करोगे, इनका पैसा भी आप ले लोगे, उससे छुआछूत नहीं है। और इनकी बहन बेटियों को भी गलत नज़र से देख लोगे, उसमें भी आपको कोई ऐतराज नहीं है। पर जब बात आती है इनके सम्मान देने की, तो सिर्फ ये कोई कूड़े वाला है, इनका नाम कोई नहीं है आपकी नज़रों में। अब बदलाव की ज़रूरत है इस समाज को खासकर। पर इस समाज के कुछ लोग, मैं सीधा सीधा अगर बीजेपी पार्टी को ये बोलूँ कि लोग जो आरोप लगाते हैं वॉशिंग मशीनों के सही में हैं, या फिर जो बीजेपी में चला जाता है वो मौन धारण कर लेता है। अरे आवाज़ तो उठानी चाहिए, आपके अपने समाज के लोग हैं, आप सत्ता के शिखर पे इसीलिए गए थे कि इन लोगों के लिए शायद भलाई करेंगे कुछ। त्रिलोकपुरी से ही आते हैं, एमएलए हैं साहब, रविकांत नाम है, यहाँ पर आए जरूर, भाषणबाजी कर दी, और उस भाषण का नतीजा मुझे समझ नहीं आया। अगर ये लोग कल से अभी तक अगर यहाँ पर डटे हुए हैं तो कोई नतीजा, यानी कि एमएलए की बात का महत्व नहीं, और खासकर दलित एमएलए की बात का तो कोई महत्व नहीं, मैं ये समझ लूँ क्या? क्योंकि होता तो अभी तक इनको इंसान मिल चुका होता। और शर्म इस समाज को भी आनी चाहिए कि आपने एक शख्स की जान ले ली जो आपके लिए काम करता है। अब देखना यह है कि वाकई इन लोगों को इंसाफ मिलेगा, पुलिस जागेगी, या पुलिस सिर्फ कुत्ते और भैंसे ढूंढेगी मंत्रियों की। पर ज़रूरत आपको पड़ेगी 2027 में, फिर यही लोग होंगे, यही आपके चाचा भाई और वही माताएं आपकी मौसी बुआ सब बन जाएंगी, सब रिश्ते जोड़ लेंगे। पर अब असली वक्त है रिश्ते निभाने का। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।